आइए जीवन धर्म के उस क्रम में हम आगे चलें जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि जीवन का वह धर्म हमें समझ आ जाए कि हमारा कर्तव्य हम अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए इस संसार में हैं। और विचारणीय बात यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म इस संसार में उसके कर्मों के आधार पर होता है और ये संसार जो है भोग और अपवर्ग के लिए भगवान ने दिया है। इसलिए ऋषियों ने जो ये संदेश दिया, जो हम न्याय दर्शन में संदेश पढ़ते हैं, भोगापोर्गार्थम दृश्यम, दृश्यमान जगत जो है वो भोग के लिए और ऐश्वर्य भोगते हुए संसार का जो परम ऐश्वर्य है, परमात्मा का परम आनंद, उसको प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। यहाँ कर्मों का भोग भी भोगना होता है, सुखदायी भोग भी जीवन के मिलते हैं। सब चीज़ों के बीच में रहते रहते कमल की तरह खिले हुए रहकर संसार के मोह के कीचड़ से ऊपर उठकर अपने आप को उतना ऊंचा उठाना होता है कि हम बंधन मुक्त होकर परमेश्वर तक पहुंच सकें। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक चीज़ इस संसार में है जिसको प्रकृति बोलते हैं, वो है सत्ता वाली चीज़ जो हमेशा रहती है। इसमें परिवर्तन अगर होते हैं तो बस यही कि प्रकृति से सृष्टि का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद ये विकृत वाली अवस्था, विकृति वाली, फिर प्रकृति के रूप में वापस लौट आती है। तो इसे बोलते हैं सत। दूसरी चीज़ है जो हम हैं जीवात्माएं, जो सत और चित्त हैं। सत्ता भी है, अस्तित्व भी है और हम चेतन भी हैं। तीसरी एक और सत्ता है जो सत, चित्त और आनंद स्वरूप है। उसको ही हम परम आत्मा बोलते हैं, विश्व आत्मा बोलते हैं। जो परम आत्मा है वो परमात्मा ईश्वर है, जो परम ईश्वर है, बड़ा स्वामी, बड़ा मालिक। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर का और अपने घर का ईश्वर है, वहाँ का स्वामी है, वहाँ का प्रभु है। लेकिन जो समस्त प्रभुओं का भी प्रभु है वो परमेश्वर है, उसी का प्रभाव पूरे संसार में है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि प्रकृति सत है लेकिन उसमें चेतना नहीं है। मनुष्य जो है वो सत्ता वाला भी है, चेतन रूप भी है, पर उसमें एक कमी है, उसके पास आनंद नहीं है। परमेश्वर जो है वो सत्ता वाला भी है, चेतन भी है, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना है, वह है आनंद। और इस पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की एक ही आवश्यकता है, वो है आनंद। आनंद को पाना चाहता है आदमी, खुशी को पाना चाहता है, दुख से बचना, सुखी होने का उपाय ढूंढना। इसी में हमारी सारी की सारी गतिविधियां चलती हैं। इसलिए कुछ भी कर्म आप करेंगे उसके पीछे का लक्ष्य एक ही होता है कि ऐसा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि जिससे मेरी जिंदगी में आनंद आ जाए, मैं अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सकूं। तो गाड़ी लेगा तो गाड़ी के पीछे भी उसका उद्देश्य है कि मैं सुखी हूँ। मकान बनाएगा तो उसको भी वो, उससे भी वो सुख, परम सुख चाहता है। छोटा क्षणिक सुख नहीं, परम सुख चाहता है। परम सुख ही परम आनंद है। इसलिए जो परम सुख की कामना है हमारी, उसमें हम क्या चाहते हैं कि हमें ऐसा आनंद मिले कि जिसका फिर कोई अंत ना हो। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, ऐसा सुख मिल जाए सदा टिका रहे, ऐसी शांति बनी रहे जो कभी खत्म ना हो, इतनी निर्भयता जीवन में आ जाए कि कभी भय न लगे, इतना सबल हो जाऊं कि कभी निर्बलता ना आए, मैं इतना ऊंचा उठ जाऊं कि उसके बाद फिर और ऊपर जाने की आवश्यकता ही ना पड़े, मतलब आखिरी मंजिल तक मैं पहुंच जाऊं। व्यक्ति की कामना होती है कि मैं रहूं, शरीर छूट जाए तब भी रहूं, मेरा नाम रहे।
और व्यक्ति चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं। ये सारी चीजें कि डर ना हो, चिंता ना हो, निश्चिंत हो जाऊं, बेफिक्र हो जाऊं, निर्भय हो जाऊं, मेरा नाम रहना चाहिए, मेरा यश बढ़े, मेरी कीर्ति बढ़े, इन सब के पीछे एक ही चीज है कि व्यक्ति इस सब से चाहता यही है कि वो पूरी तरह आनंदित रहे, क्योंकि कीर्ति से उसको आनंद मिलता है, शांति से उसको आनंद मिलता है, सुख सुकून से उसको आनंद मिलता है, प्रेम से उसको आनंद मिलता है, संबंधों से उसको आनंद मिलता है, उसके अपनों की शक्ति के साथ उसे आनंद मिलता है। वो सारी चीज़ों को जोड़कर एक जगह पा लेना चाहता है, आनंद। और कमाल ये है कि पूरी सृष्टि में आनंद की झलक है, आनंद नहीं है। इसलिए थोड़ा सा एक झलक मिलती है, बिजली कड़क रही है, बिजली की कड़क में, उसकी चमक में रात में एक बार ये तो दिखाई देता है कि बहुत दूर तक फैला हुआ स्थान है, लेकिन रास्ते स्पष्ट नहीं है। संसार के सुख भोगों के बीच वो जो छोटी सी एक सुख की चमक है, उसमें ये तो लगता है कि हाँ सुख है, बहुत बड़ा सुख है, उसे पाया जाना चाहिए। लेकिन वो है कहाँ? तो कोई सत्ता में ढूंढ रहा है, कोई संपत्ति में ढूंढ रहा है, कोई संगठन में ढूंढ रहा है, कोई शक्ति बनाने में ढूंढ रहा है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं आनंदित हो जाऊं। इसलिए सब जगह हम अपने आनंद को ढूंढते घूम रहे हैं और ये भूल गए कि वो है क्या, कहाँ। स्वामी रामतीर्थ ने एक उदाहरण लिखा, जिस उदाहरण का सार बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि एक ऐसा पिंजरा बनाया गया है जो शीशे का है, शीशा भी ऐसा जो मिरर है, दर्पण, और उसमें एक बुलबुल बैठी है और उसे चारों तरफ एक फूल दिखाई देता है। अब वो चारों तरफ उस फूल को पकड़ने के लिए चोंच मारती है, पर चारों तरफ बुलबुल को दिखाई देता है प्रतिबिंब, और उसमें वो चोंच मार रही है और घायल होकर नीचे गिर जाती है। तो जिसके लिए वो तड़प रही थी, देखती क्या है, वो तो उसके पांव में रखा हुआ है। जिस फूल को ढूंढ रही थी तो वो तो उसके पांव में रखा। तो कहते पूरी दुनिया में आपको सब जगह उस फूल की चमक या उसका प्रतिबिंब वो दिखाई देता है, वो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट कर रहा है शीशा। ये संसार जो है सुख को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ आनंद है, सुख है। तो आदमी सोचता धन में होगा, रिश्ते में होगा, मकान में होगा, जमीन जायदाद में होगा, ऊंचे पद पर होगा, संगठन बना लेने में होगा। हर जगह वो जाकर कहता है कि हाँ यहाँ पहुंच तो गया हूं, लेकिन यहाँ नहीं है। इसलिए राज वैभव में बैठा व्यक्ति वापस भागता है। एक समय में एक आंदोलन चला था, हिप्पियों का आंदोलन। अमेरिका से न जाने कितने सारे हिप्पी भारत की तरफ लौट रहे हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और जा रहे हैं हिमालय की तरफ, वहाँ के बाबाओं के पास, साधुओं के पास। अभी भी आप देखें बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं, वो तीर्थों में आकर के घूमते रहते हैं, वहाँ बैठ कर के जो है वो शांति चाह रहे हैं, क्योंकि वैभव देख लिया। एक चरम पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा यहाँ नहीं है, तो वापस चलो। तो वहाँ से वापस भागते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, अपने आप को उस जगह लेकर जाओ, प्रकृति के बीच, कुछ ध्यान में, संगीत में, इसमें डूब जाओ। तो आदमी ढूंढ रहा है और आखिर में उसे पता लगता है कि जिस आनंद को हम खोज रहे हैं वो कहीं और नहीं, हमारे अपने अंदर है। हमारे अंदर से मतलब है कि जैसे जैसे हमारा ध्यान खुद में आएगा, खुद में भी कैसे, जब तक आपके अंदर विचार चल रहे हैं और दुनिया चल रही, तब तक ये ध्यान रख लेना। जैसे बाहर संसार की भीड़ चल रही है, ऐसे विचारों की भीड़ आपके मस्तिष्क में चल रही है, और वो विचारों की भीड़ में आप जो है खट्टे मीठे अनुभव, स्मृतियाँ, फ्यूचर के योजनाएं,
तो पास्ट में फ्यूचर में डोलता हुआ मन भीड़ में खोया हुआ बच्चे की तरह है। जैसे भीड़ में मेले में कोई बच्चा खो जाए ना, ऐसे हमारा मन खोया हुआ है। इसलिए अकेले बैठकर आंखें बंद करने को मन नहीं करता, डर लगता है खो न जाऊं। अपना सामना करने में बड़ी मुश्किल होती है आदमी को। और ऋषि मुनि कहते हैं कि शुरुआत यहीं से होगी। आप अकेले बैठिए, शांत होइए, निर्विचार होते जाइए, अपने मौन में जाओ, अपनी शांति में उतरो, अपनी गहन खामोशी में आओ, विचार शून्यता में आओ, विचारों को धीरे 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 शांत करते चले जाओ। और शांत करने का तरीका एक ही है कि विचार हट जाओ, विचार हट जाओ ये नहीं कहना, ये भी नहीं कहना खाली हो जाओ। कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है, अंधेरे से कुश्ती लड़ोगे वो नहीं भागेगा। दिया जलाओ शांति का, शांत कहते कहते शांत हो, स्थिर, शांत, शांत, स्थिर, सहज, प्रेमपूर्ण, गहन मौन, खामोशी, अपने भीतर की शांति में प्रवेश। मैं शांत हूँ, शांति। बोलते हुए धीरे 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 अपने आप को शांत करते जाइए। मैं आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ, शांत हूँ। मेरा रोम रोम शांति से युक्त हो रहा है। चेहरे पर मुस्कुराहट, माथे पर शांति और संतुलन, और मस्तिष्क को सिर पर शांति अनुभव करते हुए मस्तिष्क को और ढीला छोड़ते हुए शांत हो जाएं, खुद में खो जाएं। कोई विचार नहीं, न पास्ट में न फ्यूचर में, वर्तमान क्षणों में शांत। और अब आते जाते श्वास को देखना, अनुभव करना शुरू करें। श्वास आ रहा है, जा रहा है। बस यहाँ से आप धीरे धीरे भीतर प्रवेश कीजिए। और जैसे ही आप बिल्कुल शांत होते जाएंगे, अकेले होते जाएंगे, निर्विचार होते जाएंगे, शून्य अवस्था में पहुंच जाए, 0 पॉइंट पर। ये निर्मल अवस्था है, ये शुद्ध चैतन्य अवस्था है। शांत हो गए। अब यहाँ से आपके अंदर आनंद की अनुभूति शुरू होती है, प्रेम आपके अंदर शुरू होता है, और वो सब बरसना शुरू हो जाता है जो परमात्मा में है। क्योंकि अब आप अपने शरीर की सारी ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए ब्रह्मरंध्र तक लाते हैं, और ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मलोक संबंध जोड़ना शुरू करते हैं। उसकी ज्योति, परम ज्योति आपके मस्तिष्क से होते हुए शरीर में फैल रही है। शांत। अब यहाँ से शुरू होता है आपका आनंद। तो जो झलक आप दुनिया में पाना चाह रहे थे, वो आपको अपने अंदर मिलनी शुरू होती है, और आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। और ब्रह्मांड से जुड़ना तो ब्रह्मांड के मस्तिष्क से जुड़ गए। ब्रह्मांड का भी एक मस्तिष्क है जिसके द्वारा ये पूरे नियम चलते हैं सृष्टि के। नियम के साथ हर चीज चल रही है। उस नियम को कहीं पर भी आप प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। एक वैज्ञानिक वैसी व्यवस्था करके, वैसा मौसम बना करके, गर्मियों का मौसम है, सर्दियों के पौधे उगा सकता है। सर्दी जैसा वातावरण बनाना होगा उसको, अपनी लैब में वैसी जगह बनानी होगी, उसी तरह की किरणें लानी होगी, वैसा ही मौसम बनाना होगा। मिट्टी में खाद पानी डालने के बाद देखिए वो पौधा उगना शुरू हो जाएगा।
एक ही पेड़ पर वो कई तरह के फूल लगा सकता है, एक ही पेड़ पर 2 तरह के फल आ सकते हैं, बस उसको वो नियम निभाने हैं। ब्रह्मांड के नियम को, सृष्टि के नियमों को, जो कुछ संसार में है उन नियमों का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कि आपको परमात्मा उस नियम पर देना शुरू कर देगा। आप 100 डिग्री तक पानी को गर्म कर दीजिए, बस वो उबलना और भाप बनना शुरू हो जाएगा। अब वहाँ पर ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैं प्रार्थना करता हूँ आप जो है 90 डिग्री के टेम्परेचर पर ही भगवान आज जो है भाप बनाना शुरू कर दो, उबालना शुरू कर दो। वो कहते हैं प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, इस तापमान तक आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सृष्टि के जो नियम हैं उन नियमों के विपरीत तुम नहीं जा सकते। उस नियम तक तुम आओ, फिर प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, कार्य होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सृष्टि के नियम हैं। और तुम मेरे से कुछ पाना चाहते हो तो भी अपने अंदर उस तापमान तक ले आओ जहाँ मेरी कृपाएं तुम तक पहुँचनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए प्रार्थनाएं, भक्ति आपको उस तापमान पर लेकर जाती हैं जहाँ से उसकी कृपाएं आप तक आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए सारी भक्ति, सारे पाठ पूजा सब में यही कहते हैं कि आखिर में आपकी लगन लग जाए और आप खो जाएं, बाहर का संसार आपसे खो जाए। तो इसलिए कहते हैं ना, बाहर के पट बंद करो, अंदर के पट खोलो, अंदर के द्वार को खोल लीजिए, तब जो है तुम्हें उस प्रभु के दर्शन होते हैं। दर्शन से मतलब है कि उसकी अनुभूति होनी शुरू होती है कि एक कोई और संसार की शक्ति भी दुनिया में है जो आपको अलग तरह महसूस होती है। तब उपनिषद का ऋषि बोलता है कि मैंने अनुभव किया उसको, अनेज देकम मनसो जबियो नैन देवा आपन वन पूर्व मर्षत। ये आंखें, ये इंद्रियां नहीं पकड़ पाएंगी उसको, बड़ा गतिमान है वो, मन से भी परे है, इसकी शक्ति में कितनी भी गति क्यों ना हो मन की, ये भी नहीं पहुंच पाएगा वहाँ। लेकिन जब मन खो जाए, विचार खो जाए, मस्तिष्क शांत हो जाए, तब वह आता है अंदर और तब अनुभव में होता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है